ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पाते हैं, आपके पास मिट्टी अवेलेबल नहीं है या इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप मूर्तियां बना पाएं, तो आप बहुत सरल विधि से भी संतान सप्तमी के व्रत की पूजा कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। जिन महिलाओं के पास अभी संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत करते हैं। तो देखिए, संतान सप्तमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हम दोपहर के समय ये पूजा करते हैं। मोस्टली आप घर में पहले अपना काम वाम निपटा लीजिएगा। 10-11 बजे के बाद शाम तक आप किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। फिर पूरे दिन में आप चाहें तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। पूजा जब हम करेंगे तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले या तो सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब ये हमने चौकी लगा ली है। इसके ऊपर हम थोड़े से फूलों का या चावल का आसन देंगे और उस पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। देखिए, संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है और गणेश जी का पूजन तो हम हर पूजा में पहले करते हैं। तो इसलिए गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास हो, उन्हें आप विराजमान कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद हमें संतान सप्तमी का डोरा बनाना है। तो जिन लोगों ने संतान सप्तमी का कड़ा बनवाया हुआ है, वो तो कड़ा पूजा में रखेंगे, कड़े को पहन लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी कड़ा नहीं बनवाया है, जो पहली बार व्रत कर रहे हैं या जिन्होंने कड़ा नहीं बनाया है, वो इस तरह से संतान सप्तमी का डोरा बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मोली के 7 धागे लेंगे। तो देखिए, मोली को इस तरह से 7 बार लपेट के मैंने 7 धागे ले लिए हैं। इसमें हम 7 गांठ लगा लेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार गांठ लगा लीजिएगा। धागा थोड़ा बड़ा लेना, क्योंकि ये कलाई पर बांधना होता है। हम पूजा करते हैं ना, तो चौकी के पास बैठकर ही ये डोरा बनाते हैं, तो उसी टाइम पे बनाएंगे। बहुत से लोग जिन्होंने संतान सप्तमी का कड़ा बनवाया हुआ है, चांदी का कड़ा बनता है, एक बच्चे के लिए 1.25 तोले का कुछ हिसाब होता है, तो इस तरह से कड़ा बनवाया जाता है। तो जिन लोगों ने कड़ा बनवाया है, वो कड़े का पूजन करके कड़ा पहन लेते हैं। तो यहाँ पर हम संतान सप्तमी का डोरा बना लेंगे। तो देखिए, 7 गांठ मैंने लगा ली है, 7 गांठ का डोरा बन गया है। इसको अब हम चौकी पर ही रखेंगे। इस डोरे का भी पूजन साथ में ही करना है। इसके बाद सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजा कर रही हूँ। आप मेरी संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। इस तरह संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद माता पार्वती को हम वस्त्र के रूप में चुनरी उड़ा देंगे और सभी को हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, माता पार्वती को भी आप वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोली भी चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर तिलक लगाएंगे। तो पहले हम चंदन से गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को तिलक लगा देंगे। बाद रोली से गणेश जी और माता पार्वती को तिलक लगाएंगे। फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को तिलक लगा देंगे, साथ में डोरे को भी तिलक लगाएंगे। फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाए, आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फिर माता पार्वती को हम सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। जो भी सामग्री आप समर्पित करना चाहें, 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस व्रत में दुर्वा घास का बहुत महत्व है। तो इस व्रत में आप दुर्वा घास जरूर समर्पित कीजिएगा। भगवान शिव शंकर का पूजन है तो बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर भोग समर्पित करेंगे। संतान सप्तमी के व्रत में मीठा भोग चढ़ाया जाता है। आप मीठी पूरी, पूड़े, खीर या हलवा चढ़ा सकते हैं। जो भी भोग चढ़ाएंगे वो 2 जगह बराबर बराबर चढ़ाना है। एक माता पार्वती के नाम का और एक जिसने व्रत किया है उसके नाम का। तो यहाँ पर मैंने 7 पूरी ले ली है। पूरी के साथ आप चाहे तो खीर, हलवा, कोई फल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर 2 जगह लेना है। जिसने व्रत किया है उसे बस ये एक भाग अपना प्रसाद ही खाना होता है और माता पार्वती का जो भाग है वो दान कर देते हैं। इसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ के भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और उसके बाद हमें कथा सुननी है। अपने सीधे हाथ में फूल या चावल लेकर हम व्रत कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल लिए हैं भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके चौकी के ऊपर से 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है, ये हम चांद सूरज को अर्घ दे देंगे और जो डोरा हमने बनाया है, ये डोरा भगवान के चरणों से लगा के फिर हम अपने सीधे हाथ में बांध लेंगे। पूरे 1 दिन ये डोरा जरूर बांधना चाहिए। तो ये डोरा आप बांध लीजिएगा। इसके बाद जो हमने प्रसाद लिया है,
पार्वती माता का जो भाग है वो भाग हम दान कर देंगे। आप अपनी सासू जी को, अपनी ननद को या किसी पंडिताइन को या किसी भी गरीब को दे सकते हैं। और दूसरा भाग जो है वो व्रत करने वाली को खाना है। और पूजा में जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है ये भी हम प्रसाद के साथ ही दान कर देंगे। तो जो दक्षिणा है उसको भी आप साथ में ही दान कर दीजिएगा। जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ये पार्वती माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और चौकी अगर आपने सुबह पूजा की है तो शाम को चौकी उठा लीजिएगा। अगर आपने शाम को पूजा की है तो फिर आप अगले दिन चौकी उठा लीजिएगा। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। इस व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, चाय पानी का परहेज नहीं होता है, लेकिन खाना हमें बस उतना ही खाना है जितना हमने प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद में चढ़ाया है उसका एक भाग ही हमें खाना है। और इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है, मीठा प्रसाद ही चढ़ाते हैं और मीठा प्रसाद ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी संतान सप्तमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।